हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि आपके जीवन में यदि मुकदमेबाजी है या कोर्ट केस चल रहा है तो आपको किस प्रकार से छुटकारा मिल सकता है मित्रों, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और हम आपको छोटे से उपाय भी बताएंगे कि आप किस प्रकार से इस प्रकार से आप इस केस से निकल सकते हैं, कोर्ट केस से कैसे निकल सकते हैं मित्रों। आपके जीवन में किस प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो उसका छुटकारा आपको कैसे प्राप्त होगा मित्रों। मंगल को तर्क, विवाद, ज्योतिष में सेनापति कहा गया है। मंगल देव हमारे ज्योतिष में सेनापति का स्थान रखते हैं, लेकिन मंगल देव को तर्क वाले ग्रह भी कहा जाता है, विवाद वाले ग्रह भी कहा जाता है मित्रों। मंगल के कारण हमारे जीवन में कई सारे विवाद का हमें सामना करना पड़ता है। उग्रता का कारक ग्रह भी कहा जाता है मित्रों। मंगल हर तरह की विवाद और मुकदमेबाजी के लिए हमारे जीवन में जिम्मेदार होता है। यदि हम छोटे से छोटे मुकदमे में फंसे हुए हैं तो इसका मेन कारण हमारे कुंडली में मंगल की स्थिति ही होती है। हम कई बार मुकदमे में फंस जाते, बिना वजह फंस जाते जिसका कोई कारण ही नहीं होता। उसी प्रकार से हम मुकदमे में कोर्ट केस में उलझ जाते जिसमें हमारा कोई स्थान ही नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जीवन भर घिसते रहते मित्रों। ऐसी स्थिति में यह जब इस प्रकार की स्थिति बनती है हमारे कुंडली में, जब मंगल देव मित्रों खराब स्थिति में रहते हैं, मंगल के खराब होने से अपराध भी होते हैं और जेल यात्रा की नौबत भी कई बार हमारे जीवन में आ जाती है मित्रों। मंगल के साथ शनि राहु, मंगल के साथ यदि शनि और राहु भी खराब स्थिति में हो तो हमें जेल काटने पड़ सकते हैं मित्रों। यह प्रबल जेल योग कारक हो जाता है। यदि मंगल देव 12वें स्थान में है तो भी हमें जेल का योग करवा सकते हैं। मंगल को यदि शनि की दृष्टि में आ जाए, राहु की दृष्टि में आ जाए मित्रों ऐसे मंगल, तो हमें एक न एक बार जेल अवश्य जाना ही पड़ता है मित्रों। मंगल देव यदि मंगल देव 12वें स्थान में स्थित हो, छठे स्थान में राहु देव स्थित हो और दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टिपात कर रहा हो मित्रों, ऐसी स्थिति में हमें मर्डर केस के कारण, प्राणलेवा जानलेवा हमला होने के कारण हमें जेल योग देखना पड़ता है मित्रों, जेल जाना पड़ता है। परंतु अगर बृहस्पति केंद्र में और मजबूत हो तो व्यक्ति की रक्षा होती रहती है। कैसे रक्षा होगी मित्रों? यदि बृहस्पति देव, आप यदि जन्मपत्री पढ़ना जानते हैं या जन्मपत्री में आपकी रुचि है मित्रों, आप उसमें रुचि रखते हैं या किसी प्रकार से आपके नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र किसको कहते हैं, 12वां घर कौन सा है, 8वां घर कौन सा है, छठा घर कौन सा है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये घर कौन सा होता है मित्रों। इसके ऊपर आप जान सकते हैं मित्रों कि केंद्र में बृहस्पति कहाँ हो तो हमें जेल योग से, यदि योग बन भी रहा है तो बृहस्पति उस योग को टालने में सक्षम होता है मित्रों। अगर भाई या परिवार के लोगों मुकदमेबाजी चल रही है तो उसके लिए कैसे जेल के योग को टाला जाए मित्रों। मंगलवार को प्रातः हनुमान जी के मंदिर में जाए और उनके सामने खड़े होकर कम से कम, यदि आपको लग रहा है कि 100% हमको जेल जाना ही पड़ सकता है और जेल जाने के अलावा दूसरा कोई उपाय फिलहाल कोई सूझ ही नहीं रहा मित्रों, भाई की परेशानी, एक भाई दूसरे को जेल भेजने के लिए, जेल कारावास योग करवाने के लिए उत्सुक हो चुका है, नहीं इसको मैं जेल में डालकर ही रहूंगा मित्रों। ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें कि भाई का जो प्रकोप है आपके ऊपर वो कम हो जाए। आपको प्रत्येक मंगलवार को स्नान करने के पश्चात, शुद्ध और लाल वस्त्र पहनने के पश्चात मित्रों हनुमान जी के मंदिर में जाए और उनके सामने खड़े होकर 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितने बार आप कर सकते हैं, कम से कम 108 बार तो आपको करने ही चाहिए मित्र, क्योंकि कहते हैं कि नहीं, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई मित्रों। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि जो इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ कर लेगा वह कारावास योग से निकल जाएगा, कारावास से निकल जाएगा। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई, उसके जीवन से बंदी बना जो है, यानी कि कारावास का जो योग है मित्रों वो समाप्त हो जाएगा और महासुख पाए, उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख आ जाएंगे मित्रों, यदि कोई इस प्रकार का उपाय करता है मित्रों। तो उसके बाद बात करते हैं
यदि आपको नौकरी के संबंध में किसी प्रकार का कोई मुकदमेबाजी चल रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उस मुकदमेबाजी से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मंगलवार को सायंकाल हनुमान जी के मंदिर में जाए और उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर चढ़ाए मित्रों। यानी कि आप हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं। इसके बाद उन्हें तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें। तुलसी के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को शाम के समय सायंकाल में चढ़ाना चाहिए मित्रों। फिर ओम नमो भगवते रामदूताय, इस मंत्र का जो है आपको इस छोटे से बीज मंत्र का मित्रों आपको जाप करना है। और ये प्रयोग आपको लगातार 41 दिन या 31 दिन आपको अवश्य करना है मित्रों। यदि आप इस प्रकार के उपाय करते हैं तो आपके जीवन में, चाहे वो परिवार संबंधित मुकदमा हो या नौकरी में कोर्ट केस चल रहा हो या किसी प्रकार से आपके जीवन में केस चल रहा हो, तो इससे आप छुटकारा पा सकते हैं मित्रों। कई बार हम देखते हैं कि पति पत्नी में अनबन हो जाता है, पति पत्नी का मन नहीं मिल पाता, जिसके कारण हमें जेल जाना पड़ता है, डाइवोर्स जैसे समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है मित्रों। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के योग से कैसे बचें, किस प्रकार का उपाय करने से हमको इसमें से बचा जा सकता है मित्रों, उसके लिए बात करते हैं। उपाय की यदि बात करें मित्रों तो लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठ जाएं और उनके समक्ष घी का 2 मुखी दीपक जलाएं। यानी कि 2 मुंह दोनों तरफ उसको जला देना है आपको, और एक सिर हनुमान जी के तरफ और दूसरा जो दीपक का दूसरा सिर है मित्रों वो अपने तरफ यानी कि स्वयं के तरफ रखना है। और फिर ओम हम हनुमते नमः मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः का कम से कम 3 माला यह पाठ आपको करना है, 3 माला आपको जप करना है मित्रों। और ये प्रयोग लगातार आपको 3 मंगलवार की रात्रि को करना चाहिए। यानी कि पहले मंगलवार की रात्रि से शुरू करके लगातार आपको 3 मंगलवार की रात्रि तक करते रहना चाहिए मित्रों। इससे आपके जीवन में छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं मित्रों, यदि आप झूठे किसी मुकदमे में फंस गए, बिना कारण आप मुकदमे में फंसाए जा रहे, जिसका कोई औचित्य ही नहीं बनता आपके जीवन में, फिर भी आप उस मुकदमे में संलिग्न पाए जाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको उस मुकदमे से कैसे छुटकारा मिले। तो मित्रों इसके लिए आप प्रातः समय जब आप स्नान संध्या करते हैं, नहाने के बाद आपको जो है एक तांबे की लोटा लेना है, उस लोटा में थोड़ा सा रोली डालना है मित्रों, और रोली मिलाकर सूर्य देव को यह जल अर्पित करना है। इसके बाद सूर्य की रोशनी बैठकर हनुमान जी का जो विशेष चौपाई मित्रों उसको 3 माला आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, 3 माला, 2 माला, 1 माला, ये आप इसको बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। इसका कोई नियत फिक्स नहीं होता है कि आप 3 माला ही करें, इसको अपने हिसाब से। यदि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, आप बहुत ज्यादा फंसे पड़े हैं मित्रों, तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं ताकि आपको हनुमान जी की जो कृपा है वो मित्रों जल्दी मिलने लगे, आप जल्दी उस चीज से बाहर निकल जाए और आपका जीवन पहले जैसा स्वतः चलने लगे मित्रों। चौपाई की बात करें, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते मित्रों। ये मित्रों चौपाई ऐसी है कि यदि आप इसको लगातार पाठ करते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते है मित्रों, इस प्रकार से पाठ करना है कि दुर्गम काज जगत के जेते, जितने भी संसार में दुर्गम काज है उस काम को आप बड़े आसानी से ही संपन्न कर देते हो हनुमान जी बालाजी। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, तुम्हारे अनुसरण करने से, यानी कि यदि आपकी कृपा हो जाए बालाजी तो संसार के सभी कठिन कार्य बड़े आसानी से संपन्न हो सकता है मित्रों। इस प्रकार से हनुमान जी से प्रार्थना करना है और यह प्रयोग मित्रों आपको लगातार शुरू करके 27 दिन तक या 41 दिन तक मित्रों आपको लगातार करना है। यदि आप इस उपाय को करते हैं मित्रों तो आपके जीवन में जितने भी प्रकार के कोर्ट केस चल रहा हो, मुकदमेबाजी चल रही हो मित्रों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हो मित्रों, सभी समस्याओं का समाधान आपके घर में, आपके जीवन में हो जाएगा और आप इस सभी प्रकार की समस्याओं से निकलकर एक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं मित्रों। नमस्कार मित्रों,
यदि आप चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी प्रकार की दुविधा आ चुकी है, आप उसका समाधान चाहते हैं, वैदिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, आप वैदिक उपाय करना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मित्रों। मित्रों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न चल रहा है, किसी प्रकार का आप सलाह चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं मित्रों, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि हमारा यह कार्यक्रम आप सबको पसंद आता हो, आप लोगों से विदा लेता हूं। मित्रों, यदि इस कार्यक्रम को आप YouTube पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। यदि आप इसको Facebook पे देख रहे हैं मित्रों, तो हमें अवश्य फॉलो कीजिए। इसी आशा के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।